एक समय की बात है, एक विशाल, धूप से भरी हुई घास के मैदान में एक शानदार शेर रहता था जिसका नाम लियो था। लियो अपनी बहादुरी, ताकत और चमकदार सुनहरे अयाल के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। अपनी भयानक प्रतिष्ठा के बावजूद लियो का दिल दयालु था और वह अपने क्षेत्र पर निष्पक्षता और बुद्धिमानी से शासन करता था। एक निकटवर्ती हरे भरे मैदान में एक छोटा और चालाक खरगोश रहता था जिसका नाम बेनी था। बेनी तेज, फुर्तीला था और ऐसी समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता था जिनसे अन्य जानवर हैरान रह जाते थे। वह अन्य जंगल के जीवों द्वारा अपनी मददगार स्वभाव और खुशमिजाज स्वभाव के लिए पसंद किया जाता था। एक दिन भयानक सूखा पड़ा। जो कभी प्रचुर मात्रा में पानी के गिरने थे, वे सूख गए और पौधे मुरझाने लगे। घास के मैदान और हरे भरे मैदान के जानवर चिंतित हो गए, अपनी जान के लिए डरने लगे। लियो, जो घास के मैदान के जानवरों का नेता था, ने एक परिषद बुलाने का निर्णय लिया ताकि समाधान निकाला जा सके। परिषद की खबर हरे भरे मैदान तक पहुंची और बेनी, जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था, ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। जब वह पहुंचा, तो बड़े जानवरों ने संदेह व्यक्त किया। एक छोटा खरगोश हमारी क्या मदद कर सकता है? वे बड़बड़ाए। लेकिन लियो, बेनी की दृढ़ता देखकर, ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। परिषद के दौरान कई जानवरों ने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी संभव नहीं लग रहा था। फिर बेनी आगे आया। मेरे पास एक विचार है, उसने कहा। मैंने एक प्राचीन भूमिगत नदी की कहानियां सुनी है जो घास के मैदान के नीचे बहती है। अगर हम इसे खोजकर एक कुआं खोद सकें, तो हम सतह पर पानी ला सकते हैं। जानवरों को दिलचस्पी हुई लेकिन संदेह भी हुआ। काम बहुत बड़ा लग रहा था। हालांकि लियो, बेनी की बुद्धिमानी पर विश्वास करते हुए, ने इसे आजमाने का फैसला किया। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसने घोषणा की। चलो मिलकर काम करें और देखें कि बेनी का विचार हमें बचा सकता है या नहीं। बेनी के मार्गदर्शन में जानवरों ने खुदाई शुरू की। उन्होंने दिन-रात काम किया, बारी-बारी से ताकि कोई भी बहुत थक न जाए। हाथियों और गैंडों जैसे बड़े जानवरों ने अपनी ताकत से भारी मिट्टी को हटाया, जबकि छोटे जानवरों ने बेनी के मार्गदर्शन में जटिल सुरंगें खोदीं। कई दिनों की मेहनत के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने भूमिगत नदी को खोज निकाला और पानी उफनकर नए खोदे गए कुएं को भरने लगा। जानवरों ने खुशी मनाई, नाचते और अपनी सफलता का जश्न मनाते हुए। पौधे फिर से खिलने लगे और घास के मैदान और हरे भरे मैदान ने अपनी पूर्व की महिमा प्राप्त कर ली। उस दिन से लियो और बेनी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। लियो ने बेनी की बुद्धिमत्ता और संसाधनशीलता की प्रशंसा की, जबकि बेनी ने लियो के नेतृत्व और ताकत का सम्मान किया। साथ में उन्होंने जानवरों को सिखाया कि चाहे किसी का आकार या ताकत कुछ भी हो, हर किसी का एक मूल्यवान योगदान होता है। और इस तरह लियो द लॉयन और बेनी द बनी की कहानी दूर दूर तक फैल गई, एक कालातीत कहानी जो दोस्ती, सहयोग और यह विश्वास सिखाती है कि जब हम एक साथ काम करते हैं, तो सबसे छोटा जीव भी महान कार्य कर सकता है।